इस पीपी मोड अस्पताल की बातें कर रहे हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि पीपी मोड बना दिया, पीपी मोड बना दिया। इसी अस्पताल में स्थानीय जो है 70-80 लोगों को रोजगार मिला है, बेटियों को रोजगार मिला है, बेटों को रोजगार मिला है। कई बेटियां हमारी कहीं दूसरे शहरों में जो है नर्स का काम करती थी, वो रामनगर में अब नर्स का काम कर रही हैं। पीपीपी मोड को लेकर मुझ पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों का जवाब खुद आप नरेंद्र शर्मा जी से सुनिएगा। जब जनवरी 2022 में मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। रामनगर का जो हॉस्पिटल है वो बेस हॉस्पिटल तो नहीं है, और रामनगर में पिछली बार जब जो है पहले अस्पताल चलता था तब भी ऐसे आंदोलन लोग किया करते थे। कांग्रेस पार्टी ने ही उत्तराखंड के अंदर पीपी मोड की नींव रखी। कांग्रेस पार्टी ने रखी, हमने नींव नहीं रखी है पीपी मोड की उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर अगर पीपी मोड के अस्पतालों में नींव रखी तो वो कांग्रेस पार्टी ने ही रखी, और रामनगर में भी जो है अस्पताल जो है पीपी मोड पर चालू है। जब यही सवाल मैंने रणजीत सिंह रावत जी से पूछा था कि कांग्रेस सरकार में ही पीपीपी मोड आया, तो इस सवाल के जवाब में मुझ पर ही आरोप लगा के कैसे वो भागे थे। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। आपके शासनकाल में विरोध हुआ तभी तो इन हॉस्पिटल को पीपी मोड में देने की तैयारी की थी। नहीं की है। आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो पार्टी को छोड़ के आ करिए, पार्टी को घर रख के आ करिए, और नहीं तो कैमरे को रखिए घर और आप घूमिए पार्टी के एजेंट बनिए। धन्यवाद। बहुत बेहतर की अपेक्षा जनता की जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, रामनगर के अस्पताल में पहले एक्सरे होते थे, वो डिजिटल नहीं थे, आज डिजिटल एक्सरे होते हैं। रामनगर में जो है हॉस्पिटल में आईसीयू के बेड हैं, आज पहले नहीं था आईसीयू का बेड, आज तो आईसीयू के बेड है वहाँ। ऐसा तो नहीं है ना पहले से अब कुछ नहीं है। हमने रामनगर के अंदर जो है इसी अस्पताल में पहले सीटी स्कैन की मशीन नहीं थी, आज सीटी स्कैन रामनगर के अस्पताल में हो रहा है। आज आप रवि जी एक दिन एक काम जरूर करें कि अस्पताल के अंदर जाकर के जरूर देखें कितनी भीड़ है। अगर वहाँ इलाज नहीं हो रहा तो फिर वो भीड़ किस बात की है। ओपीडी हो रही है, मैं मानता हूँ कि जो है कुछ केस, देखिए ये जो है जो हॉस्पिटल का मामला है, इस मामले को बहुत गंभीरता से देखो, इसमें सोचने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं ले जाते हैं। अगर आपने भीड़ की बात की, भीड़ तो पहले भी होती थी जब। नहीं बिल्कुल नहीं, इतनी ओपीडी नहीं होती थी पहले, बहुत पहले इतनी ओपीडियाँ नहीं होती थी। आज जितनी ओपीडी हो रही है उतनी ओपीडियाँ पहले नहीं होती थी, अब भी ओपीडियाँ हो रही है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता है अस्पताल में, इस बात को हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन चीज़ों का सुधार भी किया जाएगा। जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप अस्पताल को होना चाहिए, ये बात सच है। इसको रेफरल हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए, ये भी बात सच है। लेकिन जो है कुछ चीज़ें टेक्निकल ऐसी होती हैं मेडिकल की लाइन में, आप किसी को ज़्यादा देर नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, आप पीपी मोड अस्पताल की बातें कर रहे हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि पीपी मोड बना दिया, पीपी मोड बना दिया। इसी अस्पताल में स्थानीय जो है 70-80 लोगों को रोजगार मिला है, बेटियों को रोजगार मिला है, बेटों को रोजगार मिला है। कई बेटियां हमारी कहीं दूसरे शहरों में जो है नर्स का काम करती थी, वो रामनगर में अब नर्स का काम कर रही हैं। तो रोजगार यहाँ अस्पताल में भी रोजगार मिला है। और अगर हम देखना चाहें तो मैंने पहली बार ये बात सुनी है कि पीपीपी मोड के जो नेगेटिव पहलू दिखाए गए, ये पहली बार मैं आपके मुझ से सुन रहा हूँ कि 70-80 लोगों को रोजगार। हाँ, निश्चित तौर पे मिला है। अगर जाके देखिए आप, स्थानीय बच्चों को मिला है। एक बेटी है हमारी रामनगर से, वो काशीपुर अस्पताल में नौकरी करती थी, रोज जाती थी शाम को। कभी हम काशीपुर से जब आते थे रात के 8 बजे जो है वो बेटी जो है चौराहे पर खड़े रहती थी और वहाँ से रामनगर की बस का इंतजार करती थी। वो बेटी हमारी अब रामनगर में रोजगार कर रही है। वो कह रही दादा, वो खुद कह रही है दादा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मेरे को रामनगर में रोजगार मिल गया। तो उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। मुझ पे आरोप लगाने वाले गिरबान में झांकिए कि सबसे पहले आप ही ने इस पीपी मोड की तारीफ की थी। आप ही ने मुझे कहा था कि एक बार आप जरूर जाएं इस हॉस्पिटल में। जब मैं यहाँ गया हूं और जो सच्चाई सामने आई है वही मैंने रखी है।